दशरथ जी का एक नित्य का नियम था कि इंद्र के दरबार में प्रतिदिन भेंट के लिए जाया करते थे। सुरपति बसत बाहुबल जाके, नरपति पाए रहत रुख ताके। तुलसी कहते हैं अर्ध सिंहासन आसन देई। इंद्र के दरबार में जब महाराज दशरथ जाते थे तो इंद्र खड़े होकर के आधा आसन बैठने को देते थे। और मैं गौरव से कह सकता हूं कि संसार में, पृथ्वी में जन्म लेने वाला ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके लिए इंद्र खड़ा हो जाए। दशरथ जी ही एक ऐसे राजा थे जिनका स्वागत इंद्र भी करता था। दशरथ का एक अर्थ और है, दसों दिशाओं में जिसका रथ विजयी हो उसका नाम दशरथ। और दशरथ का यदि आध्यात्मिक अर्थ करूं तो कौन है दशरथ? जो 10 इंद्रिय और एक मन पर शासन कर ले उसी का नाम है दशरथ। इंद्रियों पर जो विजय करे उसका नाम। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतना ही। एक सुंदर सी कथा देकर के आगे बढ़ूं। इंद्र के दरबार में बैठने दशरथ जी प्रतिदिन जाया करते थे और जब महाराज जाएं तो इंद्र अपना आधा सिंहासन बैठने को दे और एक सुगंधित पुष्पों की माला निकाले और महाराज के गले में पहना दिया करता था। कोई मित्र आए, कोई अतिथि आए, कोई संत आए, कोई गुरु आए तो उनको माल्यार्पण करके हम स्वागत किया करते हैं। तो दशरथ जी को एक सुंदर सी माला पहना करके इंद्र स्वागत किया करते थे। लेकिन दशरथ जी का नियम था कि जब लौटें तो माला को उतारें और उसी आसन पे रखें और अयोध्या के लिए आ जाएं। एक दिन कैकेयी महारानी ने पूछा, कैकेयी अम्बा ने पूछा कि महाराज एक बात मुझे आपसे पूछनी है। पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो प्रिय? दशरथ जी को कैकेयी ने कहा कि जब आप देवलोक से लौट करके आते हैं ना तो आपके वस्त्रों से, आपके शरीर से एक दिव्य सुगंध प्रवाहित होती है। मैं जानना चाहती हूं कि यह सुगंध कहां से प्राप्त होती है। महाराज दशरथ मुस्कुराए और प्रसन्न मनोभाव करके कैकेयी को कहा कि रानी, जब मैं देवलोक जाता हूं तो इंद्र एक सुगंधित फूलों की माला मुझे पहनाते हैं। माला तो मैं उतार करके आ जाता हूं लेकिन उन सुगंधित पुष्पों की जो खुशबू है मेरे वस्त्रों में समा जाती है, वही प्रसन्नता भरी सुगंध तुम्हें प्रतीत होती होगी। कैकेयी अम्बा ने विनोद में कहा कि अवधेश एक बात कहूं। बोले क्या? उस सुगंधित पुष्पों वाली माला से एक फूल कल मेरे लिए लाएंगे क्या? बोले क्यों? उस फूल को हम अपनी अयोध्या के आंगन पे उगाएंगे, अयोध्या के बगीचे पे लगाएंगे, हम भी गौरव लेंगे। देवलोक में उगने वाला फूल हमारी अयोध्या के आंगन में उगना चाहिए। एक पुष्प लेकर के आना पड़ेगा। मेरे लिए इतना तो करेंगे ना महाराज? अवधेश ने कहा रानी एक फूल क्यों, कल पूरी माला ही पहन करके आ जाऊंगा। माला तो मुझे ही पहनाई जाती है ना। और कहते हैं इंद्र के दरबार में अवधेश गए हैं, माला पहनाई गई है। और तुलसी कहते हैं आने लगे ना तो जो नित्य का नियम था माला उतार के रखने का, माला उतारी, रथ में बैठे और अयोध्या की ओर पयान कर गए। लेकिन जब अयोध्या की ओर चले तो कहते हैं मार्ग में स्मरण आया कि कैकेयी ने माला बुलाया था, मैं भूल गया, ये बात ठीक नहीं। रथ को घुमाया और देवलोक की ओर ले चले। और जैसे ही देवलोक की ओर गए तो आंखें फटी रह गईं एक परिदृश्य देख करके। आज महाराज का मन विचलित सा हो गया। अवधेश ने देखा कि इंद्र के सिंहासन के जिस भाग में मैं बैठा था उस भाग को गाय के गोबर से लीपा जा रहा है, गाय के गोबर से पवित्र किया जा रहा है। और दशरथ जी ने सहसा पूछ लिया उस कार्य करने वाले सेवक से, गाय के गोबर से लीपन करने वाले सेवक से महाराज ने पूछ लिया कि भैया एक बात बताओ, ये सेवा क्यों हो रही है? ये गाय के गोबर से आधा सिंहासन क्यों पवित्र किया जा रहा है? तो उस सेवक ने महाराज को पहचाना नहीं और न पहचानते हुए भूल बस कह गया कि महाराज एक बात बताएं। बोले क्या? धरती से एक राजा आते हैं जिनका नाम है चक्रवर्ती महाराज दशरथ, और वो इस आसन में इस ओर बैठते हैं, इसलिए पवित्र किया जा रहा है। बोले क्यों? क्योंकि उनको कोई संतान नहीं है और हमारे देवलोक की परंपरा है, निसंतान व्यक्ति जिस स्थान में बैठता है वह स्थान अपावन हो जाता है। इसलिए इस स्थान को गाय के गोबर से पवित्र कराया जा रहा है। दशरथ जी को जीवन में कभी ग्लानि नहीं हुई थी, लेकिन मेरे तुलसी कहते हैं आज पहली बार ये शब्द सुना तो एक बार भूपति मन माही और भई ग्लानि मोरे सुत नाही।